इस एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लोकार्पण की मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज से प्लांट यहां पर चालू हो गया। हल्द्वानी काठगोदाम नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 28 एमएलडी क्षमता का यह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता की दृष्टि से मैं कहूंगा कि हमारे इस क्षेत्र का प्रमुख शहर और हल्द्वानी एक तरह से पूरे पहाड़ को जाने वाला हमारा द्वार का अब तक का ये सबसे बड़ा प्लांट है। भाइयों बहनों, नगरीय क्षेत्रों में घरेलू सीवर के खुले में बहने के कारण से इसका जो जमीन के अंदर का पानी है उस पानी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण दूषित पर्यावरण के जितने भी मापदंड हैं उसमें तेजी से वृद्धि होती है। वो तेजी से बढ़ता है, किसी न किसी रूप में साइकिल के रूप में उस सब का प्रभाव आम जन सामान्य पर पड़ता है, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर पड़ता है। जैसा भाई डॉक्टर जोगेंद्र पाल रौतेला जी ने यहां से बताया कि केंद्र सरकार की जो अमृत योजना है उसके अंतर्गत इस प्लांट के लोकार्पण से जितने प्रकार के भी खराब प्रभाव जो पड़ने वाले हैं, उन सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं उससे होने वाली उन सभी समस्याओं का इससे निवारण होगा। और इसके द्वारा जो खुले में प्रवाहित हो रहे जो सीवर है उसका शोधन कर इसे पुनः उपयोग के अनुकूल बनाया जाएगा एवं सीवेज शोधन संयंत्रों से प्राप्त होने वाले जो जैविक खाद्य को स्थानीय किसानों द्वारा भी उपयोग में लाया जा सकेगा। अभी हम लोग जब इसका ऊपर से अवलोकन कर रहे थे, जब देख रहे थे, तो इसमें कई प्रकार के ट्रीटमेंट के प्लांट लगे हुए हैं और अंत में सारी गंदगी को अलग अलग करते हुए यहाँ पर बैक्टीरिया भी है, अन्य प्रकार का शोधन यंत्र भी लगाए गए हैं और अंत में जो गिलास में मैंने पानी देखा तो सचमुच यह प्लांट एक मील का पत्थर हल्द्वानी के और आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए होने वाला है। इतना साफ स्वच्छ पानी अंत में निकल रहा है। आप कल्पना करिए कि ये सीवर जब इधर उधर फैलता था, उसके कारण से अंत में सभी जाकर कहीं न कहीं बरसात के दिनों में एक बड़ी गंदगी के रूप में ये गोला नदी में या जहां भी इसको रास्ता मिलता वहां जाकर समाहित हो जाता। तो इससे बहुत ज्यादा प्रदूषण हर क्षेत्र में होता। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं हमारा प्रदेश जो प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, हमारी सरकार के राज्य के प्राकृतिक विकास को ध्यान में रखते हुए हम लोग आधुनिक विकास की ओर भी तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हमारी जितनी भी नदियां हैं, आसपास के छोटे नाले हैं, उन नालों में जो गंदगी प्रवाहित हो रही है उसको कहीं न कहीं रोका जाए, उनको स्वच्छ रखा जाए। ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है और यह भी हमारा सौभाग्य है कि मां गंगा सहित विभिन्न प्राचीन नदियों के उद्गम स्थल अगर किसी राज्य में है तो हमारे राज्य में, और हमारी सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मां गंगा सहित सभी नदियों की निर्मलता को बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि राज्य में गंगा की मुख्य धारा जो बद्रीनाथ जी से देवप्रयाग एवं गंगोत्री से हरिद्वार तक चिन्हित की गई है और इसमें 15 प्रमुख शहर बीच में पड़ते हैं। इसमें गंगा एवं गंगा की सहायक नदियों में, जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत सभी दूषित नालों को
जितने भी सभी दूषित नाले आते हैं, उन सभी दूषित नालों को टैप करके दूषित जल प्रवाह को गंगा में प्रभावित होने से रोका गया। और ऐसे 132 नाले थे। मैं सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 132 नाले, उन सभी को सीवरेज प्लांट में लाया